तो फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत जमीन पर रेंगती हुई चल रही है, शायद इस वजह से क्योंकि उसकी उम्र काफी ज्यादा है, जिससे उसका जिस्म काफी कमजोर हो गया है, इतना कमजोर कि वो खड़ी भी नहीं हो सकती। जिसके बाद वो एक काफी लंबी रस्सी को पहले टेबल से बांधती है और फिर उसका दूसरा हिस्सा खिड़की से बाहर फेंक देती है। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे उस अपार्टमेंट से काफी नफरत करती है और कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना चाहती है, फिर चाहे इसके लिए उसे खिड़की का इस्तेमाल ही क्यों न करना पड़े। फिर अपने बुढ़ापे और कमजोरी के बावजूद भी वो हिम्मत करती है और किसी तरह खिड़की से बाहर आकर रस्सी को पकड़ लेती है। उसने रस्सी को काफी मजबूती से पकड़ा हुआ था, लेकिन फिर जैसे ही वो नीचे जाने की कोशिश करती है तो तभी अचानक से उसका पाँव और हाथ फिसल जाते हैं, जिससे वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगती है। अब उसे देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो नीचे गिरकर मर जाएगी, मगर तभी अचानक उसका एक पैर रस्सी में अटक जाता है और वो जमीन से टकराने से बाल बाल बचती है। क्योंकि वो जमीन के काफी करीब थी तो वो खुद ही वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, मगर वहाँ से नहीं निकल पाती क्योंकि वो रस्सी उसे दोबारा से अंदर खींचने लगती है, जिस दौरान उसके नकली दांत भी वहीं गिर जाते हैं। रस्सी उसे खींचकर अपार्टमेंट के अंदर ले आती है और वो खिड़की कोई बंद कर देता है, मगर हम उसे नहीं देख पाते। वो शायद कोई ना नजर आने वाली ताकत हो सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक तकरीबन 25 साल की लड़की जिसका नाम आना होता है, वो भी यहाँ इस अपार्टमेंट में किराए पर रहने के लिए आती है। यहाँ बिल्डिंग का मैनेजर और पिछली किराएदार उसका अच्छे से वेलकम करते हैं। इस किराएदार औरत को देखकर हम समझ पाते हैं कि ये वही बूढ़ी औरत है जिसे हम पहले भी देख चुके हैं। आना फिर घर को देखने लगती है जो उसे काफी पसंद आता है और फिर जब मैनेजर उसे अपार्टमेंट का बहुत ही कम किराया बताता है तो उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो सोचती है कि चलो मौज हो गई, बहुत सस्ते में मिल रहा है और वो भी इतना अच्छा। फिर अपार्टमेंट में रहने के लिए आना को एग्रीमेंट के कागजात दिए जाते हैं साइन करने के लिए, लेकिन साइन करने के लिए वो बूढ़ी औरत से पूछती है कि आप इस अपार्टमेंट को क्यों छोड़ना चाहती है। फिर थोड़ी देर चुप रहने के बाद बूढ़ी औरत जवाब देती है, वो दरअसल मैं इसलिए जा रही हूँ यहाँ से क्योंकि मैं दुनिया घूमना चाहती हूँ। अब उसकी दुनिया घूमने वाली बात सुनकर आना को काफी अजीब लगता है। वो सोचती है वाह, इस उम्र की औरतें घर में आराम कर रही है, मर रही है और इसे घूमने की पड़ी हुई है। फिर आना उन्हें अपने बारे में बताने लगती है कि मैं इस शहर में नई आई हूँ, मैं मेरे दोस्त के साथ यहाँ पर आई थी, मगर हमारे बीच झगड़ा हो गया तो मैं उससे अलग होकर यहाँ आ गई। अब जैसे जैसे वो अपने बारे में बताती जा रही थी तो बूढ़ी औरत को काफी फिक्र हो रही थी कि ये पेपर्स पर साइन कर ही नहीं रही, टाइम ज़ाया किया जा रही है। फिर वो आना से पूछ लेती है कि क्या तुमने अपार्टमेंट लेना भी है या नहीं, ये सिर्फ बातें करने आई हो। जिस पर आना कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे अपार्टमेंट चाहिए चाहिए। जिसके बाद जब उसे एग्रीमेंट के कागजात पकड़ाती है और वो साइन करने लगती है तो पेन ही नहीं चल रहा होता, लेकिन बूढ़ी औरत के पास पेन निकल आता है और वो फौरन आना को देती है। ऐसा लग रहा था कि इस बूढ़ी औरत को काफी जल्दी है इस अपार्टमेंट को किराए पर देने की। अब जैसे उनकी डील बनती है, मतलब कि आना ये अपार्टमेंट किराए पर ले लेती है, तो बूढ़ी औरत जल्दी से अपना सारा सामान पैक करके यहाँ से चली जाती है। फिर मैनेजर आना को अपार्टमेंट की चाबियाँ देते हुए कहता है कि घबराना नहीं और कोई भी मदद चाहिए हो फौरन मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगा। ये कहने के बाद वो भी चला जाता है। बाद में आना जल्दी से घर को साफ करती है और अपना पूरा सामान सेट करके दीवारों पर पेंट करने लगती है, क्योंकि यहाँ की दीवारें काफी गंदी और पुरानी लग रही थी। अपार्टमेंट में काफी गंदगी और धूल मिट्टी भी पड़ी होती है, इसीलिए वो फालतू सामान बाहर फेंक देती है। जिसके बाद वो एक छोटे से कपड़े से सारी धूल मिट्टी साफ करती है और बाद में वो कपड़ा भी वो बाहर फेंक देती है। लेकिन फिर जैसे ही वो कूड़ा फेंक कर वापस आती है तो बड़ी हैरान करने वाली चीज देखती है कि जो धूल मिट्टी पहले उसने साफ की थी वो दोबारा से वहाँ पर आ गई थी, और तो जो पेंटिंग उसने वहाँ पर लगाई थी वो नई थी जो कि अब पुरानी हो गई थी। हर जगह पर पहले से भी ज्यादा धूल मिट्टी आ गई है और उसके जो ताजे फल थे जिसने अभी अभी रखी थी वो भी सड़के पुरानी हो गई थी, और जो कपड़ा धूल मिट्टी साफ करके वो बाहर फेंकने गई थी वो भी अब वापिस आ गया था। अब ये देखकर तो उसे बड़ा ही अजीब लगता है, यहाँ तक कि वो काफी डर गई थी, मगर फिर भी उस पर इतना ध्यान नहीं देती और दोबारा से इस जगह को साफ करने लगती है। मगर हर बार जब भी वो इस जगह को साफ करती है दोबारा से वो गंदी और पुरानी हो जाती है। अब इससे भी बड़ी हैरान करने वाली चीज ये कि हालांकि आना 25 साल की थी, मगर उसकी आंखों के नीचे स्याह हल्की पड़ने लगी थी, उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ रही थी जो तकरीबन बड़ी उम्र के लोगों की पड़ती है। जिसके बाद वो थक कर वही सोफे पर ही सो जाते हैं।
रात को तभी अचानक से रेडियो अपने आप ही ऑन होकर चल पड़ता है, जिससे आना की आंख खुल जाती है और वो फौरन उठकर उसे बंद कर देती है। वो शीशे में देखती है कि उसका चेहरा काफी बदल गया है, मतलब कि अपनी उम्र से वो बड़ी लग रही है। अब ये सारी चीजें उसके समझ से बाहर हो गई थी, मतलब कि कभी घर का दोबारा से गंदा हो जाना और उसकी उम्र का इतना बड़ा लगना, उसका अचानक से बदलना। वो गुस्सा होकर सीधा जाती है मैनेजर के पास और उसे कहती है कि ये तुमने मेरे साथ क्या किया? वो अजीब सा भूतिया अपार्टमेंट मुझे दे दिया। वो बहुत अजीब है, वहाँ जरूर कुछ न कुछ तो है, मतलब कि कोई आत्मा वगैरह, कोई भूत वगैरह, क्योंकि वो चीजों को दोबारा से गंदा कर देती है। और देखो, उसने मेरा चेहरा भी खराब कर दिया, मेरी आंखों के नीचे स्याह हल्के डाल दिए, झुर्रियाँ डाल दी मुझे। हालांकि मेरी उम्र तो इतनी ज्यादा है भी नहीं जितनी मैं लगने लगी हूँ, इसलिए प्लीज तुम मुझे मेरे एडवांस के पैसे वापस कर दो। जो सुनकर मैनेजर कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें पैसे वापस नहीं दे सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। जो कहने के बाद वो आना को एग्रीमेंट के कागजात दिखाता है और बताता है कि देखो, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि पुराना किराएदार नए आने वाले किराएदार से पहले ये अपार्टमेंट खाली नहीं कर सकता। अब ये सब इतना छोटा छोटा बारीक से लिखा हुआ था कि आना को आम आंख से तो दिखाई नहीं दे रहा था, तो उसे देखने के लिए हैंड ग्लास का इस्तेमाल करना पड़ता है उसे, जिसे हम आम तौर पर छोटी से छोटी चीज को बड़ा देखते हैं। अब ये सुनकर तो आना का दिमाग खराब हो जाता है, उसे इतना गुस्सा आता है कि वो मैनेजर को पुलिस की धमकी देती है। तब ये सुनकर भी वो आराम से बैठा रहता है, उसे जैसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। वो बस उससे इतना ही कहता है कि जाओ वापस अपने अपार्टमेंट में, क्योंकि और तुम कहीं भी नहीं जा सकती, एग्रीमेंट में यही लिखा हुआ है। और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद आना एक क्लिनिक में जाकर अपना मेडिकल टेस्ट करवाती है और अपनी रिपोर्ट मांगती है डॉक्टर से, ताकि वो पुलिस के पास जाकर कंप्लेन कर सके उस मैनेजर के खिलाफ और उस अपार्टमेंट की भी। तब डॉक्टर उसे देखकर कहती है कि 25 साल की इतनी छोटी उम्र में ग्रे बाल आना और चेहरे पर झुर्रियां पड़ना ये कोई छोटी बात नहीं है, ये काफी बड़ी बात है, मगर इस सब का लेना देना पुलिस से नहीं है। जो सुनकर आना गुस्से में उसे जवाब देती है कि आप मुझे नहीं बताएं मुझे क्या करना है, मुझे जो सही लग रहा है मैं वही करूंगी। कहने के बाद वो अपना ID कार्ड निकालती है, लेकिन बदकिस्मती से उसकी ID कार्ड पर तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर से सब कुछ मिट चुका था। अब क्योंकि आना उस अपार्टमेंट से तंग आ गई थी, इसलिए वो वहाँ जाना नहीं चाहती थी, तो रात गुजारने के लिए वो एक होटल में जाती है, जहाँ का रिसेप्शनिस्ट उसे उसका ID कार्ड मांगता है, जो हम जानते हैं कि उसके पास नहीं है, क्योंकि वो तो सारी मिट गई है, तो इसी वजह से उसे ज्यादा पैसे भरने पड़ते हैं। फिर रात को जब वो सो रही थी तो अचानक से उसकी आंख खुल जाती है, उससे उठा ही नहीं जा रहा था, वो काफी कमजोर महसूस कर रही थी। और तब एक बड़ी हैरान करने वाली बात सामने आती है कि वो भी काफी बूढ़ी औरत बन गई है, जो तकरीबन 80 साल की है। उसके चेहरे, हाथ, पैरों पर हर जगह झुर्रियां पड़ गई है, जाहिर है वो बूढ़ी हो गई है। वॉशरूम में आकर उस बेचारी को खांसी होने लगती है, जिससे तभी अचानक उसके दांत टूट के बाहर गिर जाते हैं। अगले दिन आना दोबारा उसी अपार्टमेंट में जाती है और जाके वहाँ मैनेजर से मिलती है, मगर मैनेजर उसकी ऐसी हालत देखकर हैरान नहीं होता, बल्कि उल्टा वो उसे कहता है कि तुम्हें सारे रूल्स का ख्याल रखना चाहिए था, जिनमें साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम बाहर नहीं जा सकते हो। तो अब ये बात सामने आती है कि जो भी एग्रीमेंट पर साइन करता है, अगर वो बाहर जाने की कोशिश करे तो उसकी उम्र बढ़ जाती है, तब तक फिर वो वैसा रहता है जब तक कि वो मर नहीं जाता। इसके बाद मैनेजर उसे ये भी बताता है कि ये अपार्टमेंट बड़ा ही अजीब, बड़ा ही अनोखा है, इसे अकेला रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये चाहता है कि इसके साथ हर वक्त कोई न कोई रहे, तो यही वजह है कि वहाँ पर किराएदार का होना जरूरी होता है। अब मैनेजर से बात करने के बाद आना वापस से अपने कमरे में चली जाती है, यानी उसी अजीब भूतिया कमरे में। कुछ देर के बाद मैनेजर को एहसास होता है कि मेरी माचिस यहाँ पर नहीं है, वो गायब है। उसे लगने लगता है कि जरूर वो आना उठा कर ले गई है, इसलिए वो जल्दी से उसके अपार्टमेंट की तरफ जाता है और देखता है कि उसका दरवाजा तो अंदर से बंद है। अब हम देखते हैं कि आना अपने कमरे को जलाने के लिए हर तरफ शराब फेंक रही होती है, लेकिन फिर बदकिस्मती से जैसे वो तीली जलाती है, कमरा आग नहीं पकड़ता। आना बार बार तीली जलाकर नीचे फेंकती है, मगर आग लगती ही नहीं। मगर उसकी ऐसा करने से, उसकी इस हरकत से अपार्टमेंट को बहुत गुस्सा आ जाता है, तो उसे सजा देने के लिए वो उसका गला घोटने लगता है। वो उसके मुंह में कपड़ा डालकर उसका सांस बंद करने की कोशिश करता है। उसका दम घुट रहा था, तभी वो नीचे गिर जाती है और सांस लेने के लिए हवा के लिए तरसने लगती है। मगर तभी किसी तरह मैनेजर दरवाजा खोलकर अंदर आता है और उसके मुंह से कपड़ा निकाल कर उसकी जान बचा लेता है, जो कि अपनी आखिरी सांस गिन रही थी। अब अजीब बात तो ये है कि वही कपड़ा है जिससे आना बार बार धूल मिट्टी साफ करती थी। फिर कुछ देर के बाद जब वो नॉर्मल होती है तो मैनेजर उसे पानी देता है और अपार्टमेंट के बारे में सब कुछ बताता है। वो कहता है कि ये अपार्टमेंट काफी सालों पुराना है और तब से लेकर आज तक इसमें कोई न कोई किराएदार रहता ही है। इस अपार्टमेंट में कुछ तो अजीब है जिसे
कोई भूत या आत्मा जो ये सब कुछ करती है। एक दिन कुछ स्कूल की लड़कियाँ यहाँ पर रहने आई, लेकिन कुछ ही दिनों में वो बहुत ज्यादा बुरी हो गई, जैसे तुम हो गई हो। ये हादसा खबरों में भी आया और हर जगह फैल गया। फिर एक आदमी को लगा कि यहाँ पर कोई भूत, कोई आत्मा है, इसीलिए उसने यहाँ पर जादू करने की कोशिश की, मगर वो अपने प्लान में कामयाब नहीं हुआ। उल्टा बड़ी अजीब तरीके से उसकी मौत हो गई, जिसका मतलब ये है कि इस अपार्टमेंट में जो कोई भी चीज है वो बहुत ही खतरनाक है और यहाँ पर कोई भी किसी भी किस्म की छेड़छाड़ वो पसंद नहीं करती। यही वजह है कि गवर्नमेंट ने भी इस अपार्टमेंट के बारे में सोचना बंद कर दिया है और इसे बस खुफिया ही रखा हुआ है। पुलिस भी यहाँ पर आने से डरती है, इसके खिलाफ कोई भी एक्शन वो नहीं लेते। फिर जब मैनेजर वहाँ से जा रहा होता है तो वो उसे मशवरा देता है कि अगर तुम्हें अपनी जान इस अपार्टमेंट से छुड़वानी है तो कोई नया किराएदार ढूंढ कर लाओ, क्योंकि तुम्हारे पास ये एक चारा है जिसे तुम यहाँ से निकल सकती हो, वरना इसके अलावा यहाँ से तुम नहीं निकल सकती। आगे हम देखते हैं कि आनंद तैयार होकर अपने दोस्त के पास जाती है उसे मदद मांगने के लिए, लेकिन जाहिर है वो बूढ़ी हो गई थी, इसलिए वो उसे पहचान ही नहीं पाता। वो उसे अपनी पहचान बताने की भी कोशिश करती है कि मैं हूँ, मुझे पहचानो आना, मगर उसे ऐसा लगता है कि बूढ़ी औरत शायद ये कहना चाहती है कि मैं आना की दादी या फिर नानी हूँ। और फिर तभी इधर उसके दोस्त की वाइफ आ जाती है, क्योंकि उसने शादी कर ली थी, वो उसे लेने आई थी। यहाँ उसके सामने ये बात आती है कि ये दोनों भी अपने रहने के लिए किराए पर घर ढूंढ रहे हैं। अब हालांकि उसके पास ये अच्छा मौका था कि ये उन दोनों को अपना अपार्टमेंट देकर अपनी जान छुड़वा ले, मगर वो कुछ नहीं कहती, चुप रहती है और उन्हें वहाँ से जाने देती है। फिर अब रात को आना जब सो रही थी तो दोबारा से रेडियो चलने लगता है और वहाँ की कुछ चीजें अपने आप ही चलने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपार्टमेंट उसकी मदद करना चाहता है, उससे दोस्ती करना चाह रहा है, जैसे उसके लिए खाना बनाता है, चाय बनाता है, और जब आना उठती है तो खाना उसके सामने पककर बिल्कुल तैयार होता है, मगर वो उसे खाने की बजाय फेंक देती है। वो वहाँ देखती है कि चाय भी पड़ी हुई है। अब उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि चाय इस अपार्टमेंट ने ही बनाई है मेरे लिए। वो थोड़ी सी चाय पीने का फैसला करती है। बेचारी धीरे धीरे चाय कप में डालती है और फिर उसे पीने लगती है। चाय उसे काफी पसंद आती है। फिर वो डस्टबिन के पास पड़े बिस्किट को उठाती है जो उसने अभी अभी फेंका था और उसे खाने लगती है। वो बेचारी अब इतनी नाजुक और कमजोर हो गई थी कि चलने के लिए उसे छड़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसकी हालत देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो 100 साल की बूढ़ी औरत बन गई हो। फिर जब वो अपने हाथ को देखती है तो उसे एहसास होता है जैसे मेरे हाथ में कुछ चल रहा है। अब ये देखने के लिए कि अंदर क्या है, वो अपना मांस खींचने लगती है और वो ये देखकर काफी हैरान हो जाती है कि मेरा मांस तो बड़ी आसानी से ही निकल रहा है। वो देखती है कि मेरे हाथ के अंदर एक अजीब सी तार जैसी कोई चीज है, जिससे वो समझ जाती है कि बस वो टाइम आ गया है जब मुझे इस दुनिया को छोड़कर जाना है, मतलब कि मेरी मौत का टाइम। इसीलिए वो मैनेजर को अपने पास बुलाती है। फिर अगली सीन में हम देखते हैं कि कपल यह अपार्टमेंट देखने के लिए आता है और ये कपल और कोई नहीं बल्कि आना का दोस्त और उसकी वाइफ थी। सारे लोगों की तरह वो भी इतना कम किराया और फर्नीचर देखकर काफी खुश हो जाते हैं। उन्हें ये बात भी काफी अच्छी लगती है कि हमारे आसपास भी कोई नहीं रहता, इसीलिए वो फौरन एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अभी आना का दोस्त एग्रीमेंट पर साइन करने ही वाला होता है कि तभी आना आसपास होने वाली चीजों को देखने लगती है। वो तभी अचानक अपना वो वक्त देखने लगती है जब वो यहाँ पर आई थी, यानी जब उसे इस जाल में फंसाया गया था, जिसकी फौरनी बाद उसे अपने दर्द का एहसास होता है कि आखिर में कैसे इन सब हालात से गुजर रही हूँ। वो चाहती थी कि जैसा मेरे साथ हुआ वैसा किसी और के साथ ना हो, इसीलिए वो अपने दोस्त को इस मौत जैसे एग्रीमेंट पर साइन करने से रोकने के लिए उसके हाथ पर गरम गरम चाय फेंक देती है, जिसके बाद वो उसे इस एग्रीमेंट से दूर हटा देती है और चिल्लाकर कहती है कि चले जाओ यहाँ से और वापस लौट कर कभी मत आना। कुछ कहे बगैर ही वो यहाँ से चली जाती है। अब जाहिर सी बात है वो तो चले गई थी, तो इसका मतलब साफ था कि आना ने अपने यहाँ से निकलने का आखिरी मौका भी खो दिया है। हालांकि अगर वो चाहती तो अपने दोस्त से बदला लेने के लिए उसे इस जाल में फंसा सकती थी और अपने कुछ आखिरी बुढ़ापे के दिन वो आराम से सुकून से बाहर गुजार सकती थी, मगर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि अभी भी उसके दिल में अपने दोस्त के लिए प्यार और इंसानियत बाकी है। उसने यहाँ पर खुदगर्जी का मुजाहिरा नहीं किया बल्कि अपने दोस्त को बचाया। ऐसा करके उसने अपनी जिंदगी की कुर्बानी ही दी है, क्योंकि वो कैसे भी करके इस मनूस अपार्टमेंट का खात्मा करना चाहती है। अब ये देखकर वो मैनेजर भी काफी हैरान रह जाता है। फिर जब मैनेजर वहाँ से जाने लगता है तो आना उसे कहती है कि जाते जाते मेरा एक काम कर दो, तुम दरवाजे को बाहर से लॉक कर देना और फिर कुछ सालों तक यहाँ लौट कर वापिस मत आना, क्योंकि मैं इस अपार्टमेंट का खात्मा करने की कोशिश करूंगी। क्योंकि साथ ही साथ उसका मानना ये था कि अगर कोई यहाँ पर नहीं आएगा तो इस अपार्टमेंट का जो साइकिल बना हुआ है लोगों को मारने का, बर्बाद करने का, वो खत्म हो जाएगा। मतलब ना लोग बूढ़े होंगे और ना मारे जाएंगे, और अगर
कोई किस्म का यहाँ कोई शराब है वो भी टूट जाएगा। जो भी आत्मा भूत इस अपार्टमेंट में हुई वो भी मर जाएगी। अब मैनेजर उसकी इस बहादुरी की तारीफ करता है और उसे गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि आना अब इस अपार्टमेंट में बिल्कुल अकेली है। ना तो यहाँ पर उससे मिलने कोई आएगा और ना ही उस बेचारी में इतनी ताकत है कि वो सीढ़ियाँ उतरकर नीचे जाए। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके मरने का टाइम आ गया है। इसीलिए वो खिड़की के पास जाकर आखिरी बार ठंडी हवा को महसूस करने लगती है, जो उसे बहुत ही आराम पहुंचाती है, जिससे वो पिछले काफी टाइम से तरस रही थी। पिछले कुछ टाइम से वो जिस डर जिस फिक्र से गुजर रही थी आज वो खत्म होने वाली थी, क्योंकि वो अपनी इस किस्मत को कबूल कर चुकी थी। इसके बाद वो सोफे पर बैठकर आराम से इस अपार्टमेंट को कहती है कि बस कर दो, ये सब कुछ करना बंद कर दो, इसे छोड़ दो। जिसके बाद उसकी आंखें बंद हो जाती है और वो सोफे से अपना सर लगा लेती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सोफा उसकी आखिरी आरामगाह हो, मतलब कि यहाँ उसका अंत, उसका खात्मा हो जाएगा। इस सोफा अब आहिस्ता आहिस्ता करके उसका सर निकल जाता है और वो अब उसका हिस्सा बन गई थी। फिर धीरे धीरे करके उसका पूरा जिस्म भी सोफे में घुलने लगता है, पूरी तरह वो उसमें समा जाती है। वहाँ पर बचते हैं तो सिर्फ उसके कपड़े। जिसके बाद आना का दिल एक धागा बनकर बाहर आता है और अपने आप ही सोफे के कुशन से जुड़ जाता है। आना का सर सोफे पे रखे एक सफेद कपड़े में समा गया था। अब यहाँ पर हमें पता चला कि ये अपार्टमेंट खुद को नया करने के लिए किस तरह अपने शिकार का इस्तेमाल करता है। इसी के साथ ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।